अनकहे किस्से की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां कुछ मुलाकातें जानलेवा साबित होती हैं। आज हम दो ऐसी ही कहानियों की चीर-फाड़ करेंगे, एक छलावा और एक पिशाचनी की, ताकि हम ये समझ सकें कि जब अनदेखी दुनिया हमारे दरवाजे पर दस्तक दे, तो बचने के नियम क्या होते हैं। सीलमपुर की कहानी का ये वाक्य ये कोई खाली धमकी नहीं है। ये एक नियम है, एक सच्चाई है। ये हमें उन खतरों के बारे में बताता है जो उन अनजान रास्तों पर छिपे हैं, जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। तो चलिए, आज हम दो केस फाइल्स खोलते हैं। एक है धोखा देने वाला छलावा और दूसरी है जानलेवा पिशाचिनी। हम देखेंगे कि ये शिकार कैसे करते हैं, इनका असली मकसद क्या होता है और वो कौन सी चीज है जो इन्हें कमजोर बनाती है। हमारी पहली कहानी हमें ले चलती है कश्मीर की बर्फीली वादियों में। चार दोस्त नितिन, ध्रुव, रिया और वर्षा पहुंचे थे नए साल का जश्न मनाने। उन्हें क्या पता था कि उनका ये सफर एक ऐसे खौफनाक तजुर्बे में बदलने वाला है जिससे वो शायद कभी उबर नहीं पाएंगे। तो इस कहानी का विलन है छलावा। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये एक बहुरूपिया है। पर यह कोई आम भूत प्रेत नहीं है, नहीं। ये एक ऐसी शातिर ताकत है जो आपकी हमदर्दी, आपकी दया का फायदा उठाती है, आपको भरम में डालती है और फिर अपने जाल में खींच लेती है। देखिए, छलावे का हमला करने का तरीका कितना सोचा समझा है। सब कुछ शुरू होता है एक रोने की आवाज से, ताकि किसी का ध्यान खींचा जा सके। फिर वो एक बेबस, लाचार लड़की का रूप लेकर सामने आता है, ताकि भरोसा जीता जा सके। और जैसे ही भरोसा हासिल हुआ, वो अपने शिकार को, इस केस में नितिन को, उसके दोस्तों से अलग कर देता है। और फिर जब शिकार बिल्कुल अकेला और बेबस होता है, तब वो अपना असली भयानक रूप दिखाता है। लेकिन आग ने उसे बस कुछ पलों के लिए ही रोका। जैसे ही दोस्त जान बचाकर कार में भागे, वो ताकत उनके पीछे पड़ गई। उसने उनकी गाड़ी को सड़क से उतारने की पूरी कोशिश की, और जब वो कामयाब नहीं हुई, तो उसने नितिन के जिस्म पर ही कब्जा कर लिया। नितिन की आंखें एकदम लाल हो गईं और उसने कार के अंदर ही रिया पर हमला कर दिया। एक पल को लगा कि वो बच गए। वजह थी एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट। लेकिन तभी एक भयानक गलती हुई। वर्षा के हाथ से वो ब्रेसलेट गिर गया और बस सुरक्षा का वो घेरा टूटते ही छलावे ने उसे जकड़ लिया और उसकी जान ले ली। इस खौफनाक रात का अंत तब हुआ जब कहानी में एंट्री हुई नागा साधुओं की। उन्होंने अपनी पवित्र भभूति का इस्तेमाल करके उस बुरी ताकत को कार से बाहर निकाला और नितिन और रिया की जान बचाई। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि कैसे सदियों पुराने विश्वास ने एक मॉडर्न हॉरर स्टोरी में उनकी जान बचाई। तो अब कश्मीर की खुली बर्फीली वादियों से निकलकर हम चलते हैं सीलमपुर गांव के एक बंद घर के अंदर। यहाँ खतरा बाहर नहीं, बल्कि घर की चार दीवारी में ही पल रहा है। यहाँ हमारा सामना होता है एक पिशाचिनी से, एक ऐसी राक्षसी जो इंसानी मांस खाती है। लेकिन उसका मकसद सिर्फ जान लेना नहीं है। नहीं, वो सम्मोहन और धोखे का इस्तेमाल करके एक परिवार में घुसती है और उसका सिर्फ एक ही भयानक लक्ष्य है, अपना खानदान आगे बढ़ाना। ये कहानी भी एक बहुत जानी पहचानी चेतावनी से शुरू होती है। विवेक अपनी माँ की बात नहीं मानता और जंगल के शॉर्टकट से घर जाने का फैसला करता है। और बिल्कुल छलावे की कहानी की तरह उसे भी वहां एक रोती हुई औरत मिलती है, वही जाल। लेकिन इस बार इसका मकसद कहीं ज्यादा खतरनाक है। जरा इस पिशाचिनी की रफ्तार तो देखिए। पहली ही रात को वो विवेक को अपने वश में कर लेती है। दूसरे दिन वो उसकी मां के सिंदूर से विवेक से शादी कर लेती है। और सिर्फ 3 दिनों के अंदर वो ऐलान कर देती है कि वो मां बनने वाली है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक सोची समझी, तेजी से अंजाम दी गई घुसपैठ थी। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर छिपता नहीं। जल्द ही मां सुनीता उसे खिड़की के बाहर हवा में उड़ते हुए देख लेती है और अपनी पहचान बचाने के लिए पिशाचिनी उसे मार देती है। लेकिन उसका भाई विक्रम ये सब देख लेता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि विवेक अब इंसान नहीं रहा। वो किसी तरह वहां से भाग निकलता है और गांव वालों को सारा सच बता देता है। इस कहानी का अंत होता है आग की लपटों में। गांव वाले मशाले लेकर घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। आग इन ताकतों की सबसे बड़ी कमजोरी, और वो दोनों अंदर फंसकर खत्म हो जाते हैं। तो हमने 2 अलग अलग कहानियां देखी, दोनों खौफनाक, दोनों के तरीके अलग। अब चलिए जरा रुककर इन दोनों ताकतों की तुलना करते हैं और इनके काम करने के तरीके को समझते हैं। तो चलिए दोनों की तुलना करते हैं। छलावा आपकी हमदर्दी का इस्तेमाल करता है,
तो पिशाचिनी सीधे सम्मोहन से दिमाग पर कब्जा करती है। छलावे का लक्ष्य है मारना या अगवा करना, पर पिशाचिनी वो तो अपना वंश बढ़ाना चाहती है। दोनों आग से डरते हैं, ये कॉमन है, लेकिन छलावा धार्मिक चीजों जैसे रुद्राक्ष से भी डरता है। और सबसे बड़ा फर्क, छलावा बाहर सुनसान जगहों पर हमला करता है, जबकि पिशाचिनी आपके सबसे सुरक्षित ठिकाने यानी आपके घर के अंदर, आपके परिवार में घुसपैठ करती है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? आखिर ये किस्से हमें क्या चेतावनी देते हैं? दोनों किस्सों में एक बात तो बिल्कुल साफ है। ये कहानियां इस बात की कड़ी चेतावनी हैं कि कभी भी सुरक्षित और जाने पहचाने रास्तों से न भटकें और किसी धोखेबाज दिखावे पर भरोसा ना करें। ये हमें सिखाती हैं कि जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, खासकर जब आप अनजान जगहों पर हों। लेकिन सीलमपुर की कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो सब कुछ बदल देता है। उस जलते हुए घर में अपने आखिरी पलों में वो पिशाचिनी जादुई तरीके से अपने अजन्मे बच्चे को अपनी कोख से निकालकर आग से दूर फेंक देती है और उसे बचा लेती है। और यही सवाल हमें परेशान करने के लिए छोड़ दिया गया है। अगर ये किस्से अनकहे हैं तो क्या वो वाकई खत्म हो गए हैं? पिशाचिनी का बच्चा तो बच गया, तो क्या ये एक अंत था या फिर एक नई और शायद पहले से भी ज्यादा खौफनाक कहानी की बस शुरुआत?